हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट नंबर 7, ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये जो नाम है ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, यहाँ पर ये ड्वेल नेचर क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम बात ये होती है कि जो हमारे पास रेडिएशन होता है, जो रेडिएशन होता है या लाइट के यहाँ पर दो नेचर होते हैं। ओके, कौन सा नेचर होता है? एक तो वेव नेचर होता है और एक हमारे पास होता है पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर, ओके, ये इसी के ही पार्ट है दोनों, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। अब ये होता है कि वेव नेचर क्या होता है और पार्टिकल नेचर क्या होता है। तो वेव नेचर हमारे पास ये हो गया कि वेव नेचर में जो वेव जो होती हैं, यानी हमारे पास जो लाइट होती है वो कैसे मूव करती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड से मूव करती है और स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। ओके, ये होती है वेव नेचर में। तो यहाँ पर ये होता है कि जो वेव नेचर हमारे पास होता है उसमें जैसे कि हमारे पास डिफ्रैक्शन फिनोमिना होता है, पोलराइजेशन होता है और इंटरफेरेंस होता है। इंटरफेरेंस होता है, ये हमारे पास नेचर जो होता है ये वेव नेचर के अंदर आता है। यहाँ पर हम पार्टिकल यूज़ नहीं करते बल्कि वेव नेचर यूज करते हैं। ओके, लाइट का वेव नेचर यूज करते हैं। और यहाँ पर जो पार्टिकल होता है उसमें ये होता है कि हमारे पास जो लाइट होती है वो 3×10⁸ से ही मूव करती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, लेकिन यहाँ पर पैकेट्स के रूप में काम करेगी, वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी के रूप में काम करेगी, जिसको हम फोटोन बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। यहाँ पर जो वेव का सीधी सारी ऐसे वेव मूव करती है और यहाँ पर जो होती है जो फोटोन होते हैं वो काम करते हैं, यानी पैकेट्स ऑफ एनर्जी, कुछ एनर्जी के पैकेट्स होते हैं वहाँ पर वो काम करते हैं। ओके, तो उसको बोलते हैं हम पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। लाइट का दो हो गए यहाँ पर, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस में वेव नेचर हो गया हमारे पास, और ये हो गया पैकेट्स ऑफ एनर्जी यूज करते हैं पार्टिकल नेचर में। और यहाँ पर कौन कौन से फिनोमेना आते हैं, जैसे हमारे पास होता है कॉम्पटन इफेक्ट, और एक जो हम यहाँ पर इस 7th यूनिट में पढ़ेंगे वो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वहाँ पर हम पार्टिकल नेचर का यूज करेंगे, क्योंकि वहाँ पर पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं उसको ऐसे डाला जाता है, यानी फोटोन को डाला जाता है वहाँ पर, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। ये हो गया हमारे पास रेडिएशन ऑफ लाइट, यानी जो हमारे लाइट के दो नेचर हो गए, वेव और पार्टिकल नेचर, ठीक है। इसके कारण से हम इसको बोलते हैं ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ओके, तो यहाँ पर दो नेचर हो गए हैं इसके। चलिए हम नेक्स्ट जो आगे बात करते हैं, यहाँ पर ये तो हो गया हमारे पास ड्वेल नेचर, इसलिए इसका नाम हो गया ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारे पास होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जैसे कि हमारे पास ये एक मेटल होती है, यहाँ पर जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ओके, ये चारों तरफ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी बहुत सारे हैं। अब यहाँ पर क्या होंगे, ये क्योंकि एक मैटर हो गई एक तरह से, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव भी होगा चारों तरफ, तो इसको टाइटली बाउंड करके रखता है, मतलब इसको पकड़ के रखता है। तो ऐसा भी सरफेस होगा कि यहाँ पर ऊपर वाला जो सरफेस होगा ये क्या होता है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ऊपर से फ्री भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन ऊपर जो होते हैं सरफेस के ऊपर, ये फ्री होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये जल्दी से क्या हो जाएंगे, इमिट हो जाते हैं, ठीक है, जल्दी से आउट हो जाए, एस्केप हो जाते हैं, यहाँ से मेटल के सरफेस से बाहर निकल जाते हैं, इसलिए वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो लूजली बाउंड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बोलते हैं हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो मेटल के सरफेस पे। नेक्स्ट हमारे पास ये होती है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है, जिसको हम फाई नोट से जो डिनोट करते हैं। तो वर्क फंक्शन क्या होता है, यहाँ पर ये हमारे पास कोई मेटल है और ये इसका सरफेस हो गया, यहाँ पर ये सरफेस है, मेटल का सरफेस है, यहाँ से हम कोई लाइट डालते हैं ऐसे, ठीक है। जब लाइट यहाँ से डालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पर उसके पास भी एनर्जी होगी यहाँ से,
अब यहाँ पर ये जो हम फ्रिक्वेंसी की लाइट कुछ डालेंगे यहाँ से, तो ये एनर्जी इसको मिल जाती है, ठीक है, और ये मेटल सरफेस से क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, आउट हो जाते हैं। अब बात ये होगी कि हमारे पास वहाँ पर वो कम से कम एनर्जी इसको दे कि वो इलेक्ट्रॉन होंगे इस मेटल सरफेस से क्या हो जाए, बाहर हो जाए, उसको बोलेंगे हम वर्क फंक्शन। यहाँ पर जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा, जिस मेटल का वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर क्या होता है हमारे पास, जहाँ पर ज़्यादा वर्क फंक्शन होगा तो इस इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो जल्दी से इमिट नहीं हो सकते। ओके, वहाँ पर उसको ताकत चाहिए, मतलब यहाँ से जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा उससे जल्दी से इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हो सकते। तो हमारे पास वर्क फंक्शन क्या हो गया, वर्क फंक्शन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। वो कम से कम एनर्जी जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन होंगे वो मेटल सरफेस से क्या हो जाए, इजेक्ट हो जाए, यानी बाहर निकल जाए, उसको वर्क फंक्शन होंगे। जैसे हमारे पास जो कैल्शियम होता है उसका वर्क फंक्शन क्या होता है, कम होता है, और जो प्लेटिनियम होता है उसका वर्क फंक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है। यहाँ पर वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से इमिट नहीं होंगे यहाँ से। ओके, तो यहाँ एनर्जी ज़्यादा चाहिएगी। अब दूसरी बात हमारे पास ये होती है कि जो इमिशन क्या होता है, इमिशन यानी इमिशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलना, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा नाम होगा हमारे पास, जैसे कई तरह के होंगे, फील्ड इमिशन, एक हमारे पास होगा थर्मोनिक इमिशन, इमिशन और फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रॉन इमिशन। ओके, ये होता है इलेक्ट्रॉन इमिशन। इमिशन आपके कई तरह के यहाँ पर हो गए हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन इमिशन क्या होते हैं, जैसे ये हमारे पास एक मेटल हो गई, इसका सरफेस ये हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन का मेटल सरफेस से बाहर निकलना यानी इमिट होना क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन इमिशन कहलाएगा। यानी द फिनोमिना बाय विच द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इमिट होना इलेक्ट्रॉन इमिशन कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास होता है फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन में ये होगा कि जो हमारे पास ये हमने एक्सटर्नल फील्ड ले लिया, ओके, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, और यहाँ पर अपने कोई मेटल का टुकड़ा यहाँ पर रख दिया, ओके, या मेटल रख दी कोई, ये इसका सरफेस ये होता है। तो यहाँ पर जब हम इसको एक्सटर्नल फील्ड देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक्स हो गया, कहने का मतलब ये हो गया, ये समझ लीजिए आप, वो टूट जाता है। या हम ये कहते हैं कि यहाँ पर इसको जब हम एक्सटर्नल फील्ड देते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, इससे सरफेस से बाहर निकल जाते हैं। ओके, तो ये फिनोमिना क्या कहलाएगा आपका, फील्ड इमिशन। यहाँ से हम 10⁸ वोल्ट पर मीटर लगभग फील्ड देते हैं। इसके कारण से बहुत ज़्यादा फील्ड होता है, इसके कारण से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस मेटल सरफेस से इजेक्ट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो वो फिनोमिना, द फिनोमिना इन विच द इमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस बाय विच गिवन टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, या अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। द फिनोमिना इन विच द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस बाय अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड ऑन इट। ओके, तो इसको बोलेंगे हम फील्ड इमिशन। नेक्स्ट हो सर हमारे पास, नेक्स्ट क्या है, थर्मोनिक इमिशन। नाम से हो गया थर्मल यानी हीट। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको, इस मेटल को क्या करें, हीट करें। ओके, तो हम यहाँ से इसको हीट करेंगे तो ये इसका टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ने से यहाँ पर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सरफेस पे होते हैं वो जल्दी से क्या हो जाएंगे, इमिट हो जाएंगे, उसको बोलते हैं हम थर्मोनिक इमिशन, ठीक है। द फिनोमिना इन विच इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस बाई थर्मल हीट, या हम बोल दें कि बाई हीट, ओके, या गिवन टू द हीट, वो होगा हमारे पास थर्मोनिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन यानी जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। जैसे ये हमारे पास क्या हो गया, एक मेटल का सरफेस हो गया, ये सरफेस हो गया पूरा, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर पॉजिटिव से बंधे हुए हैं, बाउंड है चारों तरफ, यहाँ पर ये खाली है, यहाँ से सरफेस खाली है, यहाँ से बाहर निकलेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, हम स्टेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट यहाँ से डालेंगे, जिसको यहाँ पर
लाइट जो हमारे पास डाल रहे हैं उसको हम बोल सकते हैं फोटोन, ठीक है, जिसकी एनर्जी ये हो गया हमारे पास एच इन न्यू। ओके, इस एनर्जी से यहाँ पर हमारे पास है, यानी जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर ये फोटोन होते हैं। जब इसको यहाँ से डाला जाता है फोटोन को यहाँ से, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल के सरफेस से, ये क्या हो जाते हैं जल्दी से, क्योंकि इसकी एनर्जी यहाँ पर जो एनर्जी होती है फोटोन की, इसकी एनर्जी इसको मिल जाती है। ओके, एनर्जी ज़्यादा होने के कारण से यहाँ से क्या हो जाएंगे, वो इजेक्ट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो मेटल सरफेस से इजेक्ट हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। ओके, उसको बोलेंगे हम फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। ये बोलेंगे ये वो फिनोमेना है जिसमें हम सुटेबल फ्रिक्वेंसी के लाइट किसी मेटल सरफेस के ऊपर डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इजेक्ट हो जाते हैं मेटल सरफेस से, उसको बोलेंगे हम फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। यानी ये हो गया द फिनोमिना इन विच इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन सुटेबल फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस। ओके, इसको बोलेंगे हम फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो ये आपकी यहाँ पर ये जो थी, ये छोटी छोटी यहाँ पर बेसिक चीज़ें थी, यानी कुछ डेफिनेशन थी। ये जो है, ये जो वर्क फंक्शन होता है ये नेचर ऑफ मटेरियल्स पे और एक टेम्परेचर पे और इम्प्योरिटी पे भी डिपेंड करता है। ओके, ये हमारे पास कुछ डेफिनेशन थी छोटी छोटी और कुछ बेसिक चीज़ें थी। तो गाइज मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।